नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अगर मैं आपको कहूँ कि एक्सेल के अंदर फ्रीलांसिंग काम करके आप घर बैठे हर दिन 1500 से 1700 रुपीस कमा सकते हैं, तो कैसा रहेगा? चलो आज इस वीडियो के अंदर मैं वो फुल डिटेल्स डिस्कशन करने वाला हूँ कि कस्टमर किस तरीके से काम को आपको प्रोवाइड करेंगे और उस काम को आपको करके किस तरीके से कस्टमर को सर्विस करना होगा और साथ ही साथ आपको कौन सा प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस तरीके से काम मिलेगा, सब कुछ डिस्कशन करने वाला हूँ। देखिए, अगर आप गूगल में जाकर सीधा सीधा लिखेंगे एक्सेल फ्रीलांसिंग जॉब इन इंडिया, तो आपको देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। जैसे लिंक्डइन एक ऑफिशियली एंड प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, जिसके देखिए अभी 64 एक्सेल फ्रीलांसिंग काम मिला है। यहाँ पे इंडीड के अंदर करीबन 100 फ्रीलांसिंग काम मिल रहा है। इस तरीके से देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म है, साथ ही साथ Upwork.com, इस तरीके से बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा जो सबसे पॉपुलर साइट है, जिस साइट के माध्यम से बहुत सारे काम मैंने किया, तो वो है एक्चुअली Fiverr.com। तो Fiverr.com के माध्यम से आपको बहुत सारे काम मिलेगा। देखिए जिस तरीके से इस व्यक्ति को काम मिला है, जिन्होंने 5 स्टार रेटिंग लेकर रखा है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं, इस व्यक्ति ने कितने सारे काम किया आपको मतलब अंदाजा भी नहीं होगा, क्योंकि 2600 व्यक्ति ने इसको रेटिंग दिया। 2602 व्यक्ति ने इसको ऑन गोइंग रेटिंग दिया है। मतलब सोचिए कितने क्वांटिटी के साथ इन्होंने काम किया और कितने लाखों रुपए छापे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। मैं एक बार आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। उससे पहले देखिए इन्होंने काम क्या किया। देखिए उनका कहना है कि आई विल क्रिएट एंड फिक्स एनी एक्सेल फॉर्मूला एंड मैक्रोस। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से एक्सेल में आपको फॉर्मूला को फिक्स करने में भी काम मिलेगा, मतलब पैसा मिलेगा। और देखिए सिंपल स्टेप है, और स्टेप पब्लिक मतलब जो काम आपको देने वाले हैं उसको पता नहीं है, इसलिए इस तरीके से लोगों को ढूंढते हैं जो उसका काम आसान तरीके से वो करके दे। तो चलो उस काम को तो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए इस व्यक्ति का पहले गिग आपको दिखा देता हूँ, कि आपको पता चले कि कितने मतलब काम यहाँ पे मिलते हैं। और सचमुच देखा जाए तो 5 स्टार रेटिंग है, और रेटिंग भी देखिए कितने लोगों ने दिया। और मजेदार बात यही है कि इस व्यक्ति को कहाँ कहाँ से काम मिला, आप देख सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट से काम मिला। साथ ही साथ यहाँ पे भी देखिए यूनाइटेड स्टेट कितना काम मिला, 4300 रुपीज का। 4 दिन में 4300 रुपीज मिला, मतलब हर दिन 1000 रुपया। तो मैंने आपको तो पहले ही बता चुका, 1500 से 1700 रुपीज हर दिन आप कमा सकते हैं। तो देखिए ये तो एक व्यक्ति से काम मिला ना, ऐसे कई व्यक्ति से इसको काम मिला। एक दिन में शायद वो दो तीन चार व्यक्ति का काम एक साथ कर रहा है। तो सोचिए कितना पैसा वो छापे हैं। यूनाइटेड स्टेट से 5 स्टार रेटिंग मिला। यहाँ पे देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम से मिला। यहाँ पे देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट। उसके बाद सी मोर में जाएंगे तो और भी ज्यादा रिव्यूज आपको देखने को मिल जाएगा। यूनाइटेड किंगडम से मिला। ज्यादा से ज्यादा काम आपको बाहर की कंट्री से मिलता है। जैसे मैं काम को दिखाऊंगा, उससे पहले देखिए इसका चार्जेस क्या है। इसका देखिए बेसिक जो चार्जेस है, अगर बेसिक चार्जेस के बारे में बात करूं, इनका जो टोटल पैकेज का चार्जेस है, आप भी इस तरीके से चार्जेस लेने के लिए आपको इस तरीके से पैकेज बनाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं 1780 रुपीज चार्जेस लेते हैं, और वो भी 3 एक्सेल फॉर्मूला को फिक्स करने के लिए। तो वो भी काम 2 दिन के अंदर अंदर वो डिलीवरी कर देंगे। और देखिए 4800 रुपीज चार्जेस करते हैं 6 फॉर्मूला को फिक्स करने के लिए, और 12400 रुपीज वो लेने वाले हैं 10 फॉर्मूला को फिक्स करने के लिए। सोचिए आप अगर हर दिन इस तरीके से एक एक करके भी काम मिले, और वो 1780 रुपीज जो मतलब वो मिलने वाले ना, वो एक दिन में मिलने वाले। तो सोचिए मंथ में आप फ्रीलांसिंग काम करके, वो भी देखिए मैं आपको जो काम दिखाऊंगा ना, मतलब 15 से 20 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगने वाला है। मैं इस काम के अंदर बहुत दिन काम कर रहा हूँ, मतलब 15 साल इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो मुझे नॉलेज है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 15 से 20 मिनट लगेगा। तो आपको दिखाने के लिए 15 से 20 मिनट, तो उससे उतना भी टाइम नहीं लगता है। तो कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, चीजों को आपको समझना पड़ेगा। तो चलो अभी एक्सेल के ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पे कस्टमर का काम दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से काम को प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहले बता दूं इस तरीके से काम कस्टमर दिया है। जैसे देखिए एक ड्रग्स कंपनी ने, एक ड्रग्स मतलब एक एक्चुअली ड्रग्स बोलना गलत होगा, एक मेडिसिन कंपनी ने यहाँ पे जेनेरिक जो मेडिसिन है इसका लिस्ट एक डेटा दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 500 से भी ज्यादा यहाँ पे मतलब मेडिसिन का नेम है। तो यहाँ पे टोटल 500 के आसपास यहाँ पे मेडिसिन का लिस्ट है। तो मैंने आपको यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ। हाँ, कुल मिलाकर देखा जाए तो 500 के आसपास यहाँ पे टोटल लिस्ट है। और लिस्ट के अंदर मतलब बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे देखिए कितने कस्टमर को वो बेचा, और उसके हिसाब से उन्होंने रखा कौन सा स्टोर रूम से दिया, मतलब अलग अलग जगह से वो बेचे जा रहे हैं, अलग अलग स्टोर के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। तो प्राइस कितना रखा है वो भी दिया गया है, क्वांटिटी कितना बेचा और टोटल कितना हुआ, तो सब कुछ मेंशन किया गया है। कस्टमर का 2 रिक्वायरमेंट है। पहले रिक्वायरमेंट है कि उसको स्टोर वाइज मेडिसिन को अलग करके दिखाना है, मतलब स्टोर ए में कौन सा मेडिसिन है, स्टोर बी में कौन सा मेडिसिन है, स्टोर सी में कौन सा मेडिसिन है,
उसके साथ साथ उसको यहाँ पे जो टोटल अमाउंट आया है उसको भी टोटल सेल्स उसको आपको दिखाना है, मतलब टोटल एक्चुअली सेल्स उन्होंने कहा तो टोटल कितने अमाउंट का सेल्स हुआ वो भी करके दिखाना है। तो आप कहेंगे सर क्या कस्टमर इसको टोटल नहीं कर पाते? हाँ बिल्कुल कर पाते हैं, मगर दिक्कत वाला बात यही है कि जब भी मैंने टोटल खुद करके देखा, कस्टमर ने इसीलिए दिया। मैं थोड़ा सा इस सेल को बड़ा कर देता हूँ, आपको फॉर्मूला भी देखने में आसानी होगा। तो मैंने क्या किया, इक्वल दिया, उसके बाद मैंने सम का फॉर्मूला यूज किया, और सॉरी माफी चाहता हूँ, इक्वल सम का फॉर्मूला दिया, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन किया और मैंने फर्स्ट सेल से लेकर लास्ट सेल तक यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो फर्स्ट सेल से लेकर 500 तक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, ब्रैकेट क्लोज किया और इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया और उसके बाद एंटर कर दिया। तो जब भी एंटर किया तो मैं भी शॉक हो गया। तो ऐसे क्या हो गया कि यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, एरर आ रहा है। तब मुझे पता चला कि इस डेटा के अंदर कस्टमर ने जो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो ये तो सही है, ठीक ठाक ही किया है। तो कस्टमर इसीलिए तो काम दिया, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर का गलती यहाँ पे एक हो गया कि कस्टमर के बीच बीच में मतलब मल्टीप्लाई करने में वैल्यूज मतलब एरर आ रहा है। इस एरर को उसको डिलीट करके उसको मतलब ओरिजिनल जो प्राइस है उसको देना पड़ेगा। तो एरर में से मैंने कैसे डिलीट किया, तो मुझे सबसे पहले ये ढूंढना है कि एरर एक्चुअली हो कहाँ रहा पे है। देखिए जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर ने देखिए बहुत जगह पे गलती से कुछ इस तरीके से जीरो लिख दिया। एक्चुअली एक क्वांटिटी तो वो बेचा है तो इसीलिए तो इतना प्राइस होगा। तो अगर क्वांटिटी नहीं भी बेचा, मानता हूं मैं यहाँ पे क्वांटिटी नहीं बेचा गया, जो माल बेचा गया था वो वापस आया इसलिए वो जीरो लिखा है, तो वो उसके बात है, मैं उसको मुझे मालूम नहीं यहाँ पे उन्होंने जीरो क्यों लिखा। जब मैंने डिटेल्स में देखा तो यहाँ पे जीरो एक्चुअली है तो जीरो, मगर यहाँ पे दिक्कत वाला बात यही है कि यहाँ पे एक्चुअली जीरो नहीं है, ये एक्चुअली अल्फाबेट में ओ लिखा गया है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको अगर मैं इसको हटाकर जीरो लिखकर एंटर करता हूँ तो आंसर आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो चलो मैं इसको फिक्स कैसे किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला यूज किया, वो फॉर्मूला कौन सा है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जहां जहां पे यहाँ पे ओ लिखा गया है इस ओ को मैंने हटाया, यहाँ पे जीरो लिखा। तो जीरो कैसे करूंगा, बहुत तो डेटा है। तो मैंने क्या किया, इस पूरा सेल को मैंने पहले सिलेक्ट कर लिया। इस सेल को सिलेक्ट करने का प्रोसीजर है, फर्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करिए, उसके बाद शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस करिए, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। आपको जाना है कंट्रोल जी करके, कंट्रोल जी मतलब गो टू। कंट्रोल जी आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, होम टैब के अंदर आपको यहाँ पे जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सॉरी माफी चाहता हूँ, यहाँ पे फाइंड एंड सिलेक्ट के ऊपर जाना है, आपको गो टू ऑप्शन मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको जाना है स्पेशल ऑप्शन में, उसके बाद जाना है आपको यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैंक्स। तो ब्लैंक्स तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे मुझे ओ सिलेक्ट करना है। तो ओ अगर ब्लैंक्स होता, अगर वो ब्लैंक छोड़ देता तो मैं ब्लैंक्स को सिलेक्ट करता, तो मुझे ओ की जगह पे जीरो लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, इस डेटा को सिलेक्ट कर लिया, अभी कर दिया है कंट्रोल एच। तो कंट्रोल एच का मतलब है रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट में मुझे करना क्या है, आप देख सकते हैं फर्स्ट जो फाइंड व्हाट है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। फाइंड व्हाट में आपको जीरो ओ लिखना है और रिप्लेस विद में आपको जीरो लिखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ओ लिखा और रिप्लेस विद में मैंने जीरो लिखा और रिप्लेस ऑल कर दिया, ओके कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ जहाँ पे जीरो था वो तो यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब जीरो की जगह पे आंसर यहाँ पे जीरो हो चुके हैं मल्टीप्लाई करने में। और अभी चलो देख लेते हैं सम होता है कि नहीं होता है। इक्वल दिया, सम लिखा, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन किया और इस पूरा डेटा को मैंने सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे एंटर करना होगा, तो ऑटोमेटिकली देखिए आंसर यहाँ पे आ चुके हैं। तो यही काम, सिंपल काम था, मगर कस्टमर का सर यही रिक्वायरमेंट नहीं है, दूसरा एक बड़ा रिक्वायरमेंट है जो है उसको स्टोर वाइज अलग करना है डेटा को। तो स्टोर वाइज अलग कैसे करेंगे, चलो वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, प्लीज एक लाइक करना। तो देखिए अभी स्टोर वाइज में डेटा को आपको फिल्टरिंग करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले इस पूरा डेटा को आपको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने का प्रोसीजर, फर्स्ट सेल के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस किया और राइट एरो की प्रेस किया। तो यहाँ पे होगा क्या, पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अभी इस डेटा को सिलेक्ट करने के बाद मुझे जाना है, तो आपको जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे पिवट टेबल दिखेगा, पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है। ओके जब भी मैं करूंगा कि अलग सीट ओपन हो जाएगा। अभी कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट यही है कि जो डेटा है इस डेटा के हर मेडिसिन लिस्ट उसको चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे उसका कैटेगरी भी चाहिए, उसके साथ उसका टोटल अमाउंट चाहिए और उसके साथ वो स्टोर रूम अलग अलग हो। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ड्रग्स नेम जो है उसको मैंने रो पे रखा, उसके बाद उसके कैटेगरी को भी रो के रखा और उसके बाद जो टोटल अमाउंट है उसको मैंने वैल्यू पे रखा। तो देखिए टोटल अमाउंट भी आ चुके हैं, सब कुछ यहाँ पे आ चुके हैं। अभी मुझे कैटेगरी वाइज मतलब जो स्टोर रूम है उसको अलग करना है। तो मैंने क्या किया, स्टोर रूम को मैंने फिल्टर में रखा। अगर मेरा प्रीवियस वीडियो
पिवट टेबल के ऊपर नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। पिवट टेबल के बारे में आपको पता है तो आपको एक्सेल में बहुत सारा काम मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर ही सबसे ज्यादा काम मिलता है, सबसे ज्यादा इसी के ऊपर फिल्टर आउट करना पड़ता है। अभी देखिए मतलब दिक्कत ये हो गया कि जहां जहां पे मेडिसिन का लिस्ट है और उसका मेडिसिन कैटेगरी का लिस्ट है, उस कैटेगरी नीचे नीचे आ गया, तो इसको मुझे साइड में लेके आना है। इसके लिए मैं कहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा डिजाइन टैब में, यहाँ पे सब टोटल ऑप्शन है, इसको मैं नॉट सब टोटल शो ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मुझे जाना है यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट और मुझे करना है शो रिपोर्ट इन टेबुलर फॉर्म। यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जब भी मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ऑटोमेटिक देखिए सारे लिस्ट अलग हो चुके हैं, ड्रग्स नेम अलग हो गया, कैटेगरी अलग हो गया और सब टोटल भी अलग हो गया। तो अलग अलग कैटेगरीज के यहाँ पे डिवाइड हो चुके हैं। अभी मुझे यहाँ पे जो सामने वाला जो यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा है, इसको मुझे हटाने के लिए एनालाइज टैब में जाना है और यहाँ पे माइनस बटन हटा देता हूँ। तो अभी मेरा काम बन गया। अभी देखिए जो फिल्टर आउट करूंगा, यहाँ पे देखिए ऊपर में फिल्टर में स्टोर रूम आ चुके हैं, 3 कैटेगरी स्टोर रूम आ चुके हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी के हिसाब से जब भी मैंने स्टोर 1 के ऊपर क्लिक किया तो डायनामिकली स्टोर 1 के जितने सारे डेटा है वो शो हो जाएगा। स्टोर बी में भी डेटा फिल्टर आउट हो जाएगा और स्टोर सी में भी डेटा फिल्टर आउट हो जाएगा। तो मैंने डायनामिक कर दिया और डायनामिक तरीके से वो कस्टमर सारे डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं। अभी स्टोर 1 के अंदर जो डेटा है वो डेटा तो यहाँ पे शो कर रहा है। अभी आपको टोटल चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि नीचे देखिए, आप एक बार नीचे जाकर देखिए, यहाँ पे जब भी नीचे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारे जो टोटल, सॉरी एक बार में, हाँ यहाँ पे देखिए सारे टोटल शो कर रहे हैं। मतलब जो यहाँ पे कैटेगरी वो सिलेक्ट करेगा, कस्टमर जो कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करेगा, वो ही डेटा के जो लास्ट में जो टोटल है, मतलब लास्ट में जो टोटल है, टोटल यहाँ पे उसको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे उसका अलग अलग डेटा भी तो यहाँ पे उसको एक साथ मिल ही रहा है, साथ ही साथ वो कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे डेटा को फिल्टर कर पाएंगे। तो इसमें होगा क्या, उसको काम बहुत आसान हो जाएगा और सारे डेटा को वो एक साथ नहीं अलग अलग करके मार्च करके भी देख सकते हैं। तो कस्टमर को मैंने कुछ इस तरीके से काम तो करके दिया, और एक चीज मैंने और भी करके दिया कि मैंने स्टोर ए, स्टोर बी को अलग अलग सीट में लेके गया। कैसे लेके गया, उसके लिए जाना है एनालाइज टैब में, उसके बाद जाना है ऑप्शंस में, उसके बाद जाना है शो रिपोर्ट लेआउट, उसके बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। बस आप नीचे देखेंगे स्टोर, मतलब अलग अलग स्टोर हो चुके हैं, स्टोर बी, स्टोर सी एंड स्टोर ए। तो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से यहाँ पे स्टोर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे स्टोर आ चुके हैं। जिस कैटेगरी के चाहिए वो उस कैटेगरी यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अभी देखिए 2 कैटेगरी दिख रहा था, सिट ऑन मतलब कैटेगरी स्टोर 1 नहीं दिख रहा था। इसके दिक्कत यही हो गया क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टोर 1 को फिल्टरिंग करके रखा था। ऑल करके मुझे ओके करना है, उसके बाद मुझे यहाँ पे ऑप्शन में जाकर यहाँ पे शो रिपोर्ट लेआउट करना है। अभी देखिए एक एक करके सारे डेटा आ जाएगा, स्टोर 1, स्टोर बी, सॉरी स्टोर ए, स्टोर बी एंड स्टोर सी। सब कुछ डेटा अलग भी हो चुके हैं, एक साथ भी फिल्टर हो चुके हैं और टेबल फॉर्मेट में भी हो चुके हैं। सब कुछ मैंने एक एक करके कस्टमर को करके इस डेटा को उसको सेंड किया और कस्टमर ने अच्छा खासा रेटिंग भी दिया, अच्छा खासा पैसा भी मिला। तो आपको सिर्फ यही काम करना है, यही काम करने में आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। और मैं आपको कहूं कि अगर आपको फ्रीलांसिंग काम ना भी मिले तो भी कॉर्पोरेट में जब जाएंगे इसी तरीके से काम आपको दिया जाएगा। इसी तरीके से जब आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में जाकर काम करेंगे तो सेम टू सेम कैटेगरीज का आपको काम मिलेगा। मैंने खुद काम किया हूँ, इसीलिए मेरा 15 साल की एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप इस बेसिक टू एडवांस लेवल एक्सेल को सीखना चाहते हैं, जिसको सीखकर आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स करिए, सिर्फ कमेंट्स में लिखिए बेसिक टू एडवांस। तो उस कमेंट्स का मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो प्लीज मुझे कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ संभव नहीं है। मैं इतने सारे मेहनत करके सारे वीडियोस आपके सामने लेके आया हूँ, तो प्लीज एक बार सपोर्ट जरूर करिएगा। अभी देखिए इस तरह से fiverr.com तो प्लेटफॉर्म है ही, साथ ही साथ आप लिंक्डइन में जाकर भी काम ढूंढ सकते हैं। उसके साथ साथ peoplepara.com के ऊपर भी काम ढूंढ सकते हैं, teacherson.com इसके ऊपर भी काम ढूंढ सकते हैं। और मुझे जो पसंद साइट है सुपरपुक, इस साइट को मैं पसंद है इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सुपरपुक.com एक ऐसा साइट है जहाँ पे आप पढ़ा भी सकते हैं, दूसरों के प्रोजेक्ट भी करके आप पैसा अर्निंग कर सकते हैं। तो बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है। ये सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बार वेरीफाई करिए, चेक करिए, उसके बाद अप्लाई करिए और काम ढूंढिए। और मैं जरूर कहूंगा आप फ्रेशर्स अगर है तो आप पैसा देकर इस तरीके से प्लेटफॉर्म में रजिस्टर मत करिए, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको पैसा देने के लिए बोलेंगे। तो जब आप प्रोफेशनल हो जाएंगे तब आप पैसा देकर काम कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए आप कोई भी पैसा ना देकर फ्री ऑफ कॉस्ट काम ढूंढिए। तो आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिला है और इस एक्सेल सीट को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जाकर डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद
प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस ही सबसे इंपॉर्टेंस है। क्योंकि काम मिलने से पहले आपको प्रैक्टिस तो जरूर करना पड़ेगा। प्रैक्टिस अगर अच्छा खासा किया तो आपको काम जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।